स्वागत है आपका जेएमएस स्टूडियो की इस न्यू वीडियो में। ये वीडियो आपका रेगुलर से अलग होने वाला है क्योंकि ये वीडियो स्पेशली हमारे बिजनेस एसोसिएट्स, बिजनेस पार्टनर्स के लिए है जो रेगुलरली बिजनेस कर रहे हैं। उन लोग के लिए हमने ये सीरीज स्टार्ट किया है जिसमें हम आपके बिजनेस में डेली जो इश्यूज आते हैं, जो प्रॉब्लम्स आते हैं, तो सोल्यूशन क्या हो सकता है उसके ऊपर बताएंगे। हम लोग के पर्सनल ब्रांड की एक्सपीरियंस कम से कम 30-35 ईयर्स की है और मेरा खुद का भी पर्सनल एक्सपीरियंस 15 साल का है। बहुत पुरानी ब्रांड है हमारी। मेरे फादर ने स्टार्ट किया था तो हम लोग उनसे भी बहुत कुछ सीखे और मैं चाहता हूँ ये नॉलेज मैं आपको पास करूँ क्योंकि उन्होंने बहुत कुछ अच्छा आइडिया और बहुत तरीके सिखाया हमें जिससे बिजनेस ग्रो हो सकता है। देखिए, फर्स्ट वीडियो हम लोग इसलिए सबसे बड़े इशू के ऊपर बनाने वाले हैं जो है डेड स्टॉक। सबसे ज़्यादा बड़ा प्रॉब्लम कोई भी फैशन ब्रांड के ऊपर, फैशन बिजनेस में डेड स्टॉक का होता है जो बिजनेस की पूरी नींव तोड़ देता है और बैकबोन तोड़ देता है। तो उसको कैसे सॉल्व किया जाए, उसका प्रॉब्लम क्या, सोल्यूशन क्या है, उसके ऊपर है। और आप कितने भी बड़े ब्रांड हो, कितने भी छोटे ब्रांड हो, डेड स्टॉक सबके पास ही होता है। हमारे यहाँ भी डेड स्टॉक गिरता है, भले हम कितना भी अच्छे से मैनेज करें, कुछ ना कुछ चेंजेस आ जाते हैं फैशन इंडस्ट्री में, ट्रेंड में, जिसकी वजह से कुछ डिजाइन्स डेड स्टॉक बन जाती है। तो उसको किसी भी तरह निकालना पड़ता है और इसका सोल्यूशन निकालना सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे पहली चीज़ है जो आपको आनी चाहिए। तभी आपका बिजनेस ग्रो करेगा और तभी आप ऑल ऑफ अ सडन अचानक से एक झटका नहीं लगेगा बिजनेस में भी, क्या करें अभी, इस माल का क्या करे किया जा सकता है। तो आगे बढ़ते हैं। प्रॉब्लम कैसे ना आए और प्रॉब्लम आ गई तो उसका सोल्यूशन क्या है उसके बारे में इस वीडियो में बताएंगे। तो सबसे पहले मैं बताऊंगा आपको कैसे बचा जाए। तो उसके लिए ट्रिपल एस का सिस्टम फॉलो कीजिए। ट्रिपल एस के सिस्टम में क्या आता है? सिलेक्शन और सीजन सिलेक्शन और स्टॉक रोटेशन। तो पहले सिलेक्शन की बात करेंगे। सिलेक्शन में क्या हुआ? डिज़ाइन का सिलेक्शन और प्राइस। सही तरीके का प्राइस में लेना होता है। आप कहीं भी ज़्यादा रेट में लेंगे तो आपका सेलिंग का हो या रेंटल हो, जो भी, स्टॉक रुकेगा। और डिज़ाइन का भी सही सिलेक्शन करना होता है आपके मार्केट के डिमांड के हिसाब से। आप क्या क्या रेट का माल बिक रहा है, किस रेंज में बिक रहा है और किस टाइप की डिज़ाइन चल रही है। किसी क्या मारवाड़ जो रजवाड़ी लहंगे होते हैं हैवी में चलता है, किसी क्या वही चीज़ कम में चलता है, तो वो आपको देखना पड़ता है। आपका मार्केट स्टडी करो, उसके हिसाब से खरीदी करो। आपको जो पसंद आता है वो नहीं, जो बिकता है वो खरीदी करिए। तो सेकंड आता है सीज़न सिलेक्शन। तो सीज़न के हिसाब से क्यों सिलेक्शन करना चाहिए? एक ब्राइडल का सीज़न होता है, एक नॉन ब्राइडल का सीज़न होता है। अब ब्राइडल के सीज़न में आप ज़्यादा नॉन ब्राइडल रखोगे तो एक लिमिट तक ही बिकेगा, क्योंकि ज़रूरी है ब्राइडल के साथ नॉन ब्राइडल तो बिकता ही है। लेकिन नॉन ब्राइडल में आप सिर्फ ब्राइडल पे फोकस करोगे तो आपका कुछ भी नहीं बिकेगा। तो बहुत ज़रूरी है सीज़न के हिसाब से खरीदी कीजिए। वेडिंग सीज़न के पहले आपके शॉप में 1 महीना पहले, 1-2 महीना पहले स्टॉक आ जाना चाहिए ब्राइडल का नया, जो यहाँ पे सूरत में रेडी हो जाता है। और नॉन ब्राइडल तो ऑफ सीज़न में ज़्यादा बिकेगा और सीज़न के टाइम में तो सब कुछ बिकता ही है। तो नॉन ब्राइडल के ऊपर फोकस कीजिए जब सीज़न रुक जाता है, जब वेडिंग का सीज़न नहीं होता है। फिर तीसरा जो मैंने बोला, स्टॉक रोटेशन। स्टॉक रोटेशन क्यों? स्टॉक अगर आप मूव नहीं करोगे, फैशन की इंडस्ट्री में हो आप, स्टॉक रोटेशन नहीं होगा तो वो फंसना ही फंसना है। उसको आप फास्ट रोटेट करो। अगर आपको कोई स्टॉक रुक रहा है, अभी मैं इस पॉइंट पे आ रहा हूँ कि स्टॉक रुका तो कैसे बेचा जाए। अगर आपको कोई स्टॉक रुक रहा है तो उसका प्राइस गिराइए, प्रॉफिट आपका रहता ही है। अगर स्टॉक रुक रहा है तो रेट गिराइए, नहीं तो वो भारी पड़ेगा सीज़न ख़त्म होने के बाद और डाउन होगा उसका वैल्यू, डिमांड भी कम होगी। तो जैसे जैसे सीज़न एंड आता है आप सेल लगाओ और तुरंत माल को बेचो ताकि नया स्टॉक लेके आ सको। और कुछ माल रुकेगा भी तो नया स्टॉक आएगा तो उसके साथ मिक्स होके बिकता है। आपने देखा ही होगा जब आप डिटेल में परचेजिंग करने जाते हो, सपोज़ आपने 3 टी शर्ट का एक कॉम्बो पैक लिया। 3 टी शर्ट के कॉम्बो पैक में कभी भी आपको तीनों डिज़ाइन पसंद नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि वो ब्रांड 2 के साथ 1 अपना डेड स्टॉक क्लियर करता है। वैसे ही आपको भी करना पड़ेगा। जो डिज़ाइन बिक रही है उसके साथ जो नहीं बिक रही है साथ में रखिए, उसके बीच में उसका रेट कम रखिए, तो जिसको हैवी बजट नहीं समझ में आए, उससे कम में आए तो वो ले लेगा। तो मिक्स एंड मैच करिए ऑफ सीज़न के बाद जब स्टॉक फंसता है। बहुत ज़रूरी है दोस्तों स्टॉक क्लियर करना और स्टॉक का रोटेशन करना, क्योंकि फंसा हुआ माल आपको पैसा नहीं देगा, सिर्फ स्ट्रेस देगा। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको कुछ हेल्प करे आपके बिज़नेस में, आपको प्रॉब्लम सॉल्व करने में। आपको और भी कुछ जानना हो, और भी कोई दिक्कत हो बिज़नेस में, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। उसके ऊपर हम एक वीडियो बनाएंगे स्पेशली आपके लिए और उस प्रॉब्लम का सलूशन ला के देंगे आपको। तो थैंक यू वेरी मच, कंटिन्यू वॉचिंग।